साल 1186 था और शाम के खश्क मैदानों पर सूरज अपनी पूरी ताबानी के साथ चमक रहा था। फिजा में तनाव की एक गहरी लहर महसूस हो रही थी, जैसे कोई तूफान बरपा होने वाला हो। सलीबी रियासतें जो तकरीबन एक सदी क़ब्ल कायम हुई थीं, अपने अरूज पर थीं, लेकिन मुक़द्दस सरजमीन पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी थी। और उस तूफान के मरकज़ में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम तारीख के औराक में हमेशा के लिए सबत हो जाने वाला था, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसे मगरिब में सलादीन के नाम से जाना जाता है। सलाहुद्दीन एक कर्द जंगजू और मिस्र और शाम के सुल्तान ने सालों तक मुंतशिर मुस्लिम दुनिया को एक परचम तले मुत्तहद किया था। उनका ख्वाब वाज़ेह था, बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों के कब्जे से आज़ाद कराना, वो शहर जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सब के लिए मुक़द्दस था। लेकिन बैतुल मुक़द्दस तक का रास्ता खतरात, गद्दारियों और नाकाबिल तसव्वुर चैलेंजों से भरा हुआ था। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी है, जिन्होंने अपनी बेलौस क़यादत, हिकमत अमली की ज़हानत और इंसाफ के जज्बे के बलबूते पर नामुमकिन कर दिखाया। सलाहुद्दीन अपने खेमे में बैठे थे। चिराग की टिमटिमाती रोशनी ने कपास की दीवारों पर लंबी साए डाल रखे थे। उनके इर्द गिर्द उनके मोतमिद मशीर और जर्नैल अगले इक़दाम पर बहस कर रहे थे। सलाबी फौजें जो गी ऑफ लूजिग्नान की क़यादत में थीं, हतीन के चश्मे के करीब जमा हो चुकी थीं, जो बुहीरा गुलील तक रसाई का अहम मकाम था। सलाहुद्दीन जानते थे कि अगर वो उनकी सप्लाई काट सकें तो फतह करीब होगी। लेकिन एक मसला था। रेनल्ड ऑफ चीटेलन, एक बदनाम जमाना सलीबी सरदार, मुसलमानों के काफलों पर हमले कर रहा था और मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों को खतरे में डाल रहा था। रेनल्ड के इक़दामात ने सलाहुद्दीन को गुस्से से भर दिया था, जिन्होंने उसे सजा देने की कसम खाई थी। लेकिन रेनल्ड चालाक और बेरहम था, एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी जो किसी भी मंसूबे को तह व बाला कर सकता था। बहस जारी थी कि अचानक एक कासिद खेमे में दाखिल हुआ। मेरे सुल्तान, उसने हाँफते हुए कहा, हमें इत्तला मिली है कि रेनल्ड ने हमारे एक सप्लाई काफिले पर अचानक हमला कर दिया है। उसने सामान लूट लिया है और मुहाफिजों को कत्ल कर दिया है। कमरे में खामोशी छा गई। सलाहुद्दीन के जबड़े सख्त हो गए और उनकी आंखों में शिद्दत से चमक आ गई। रेनल्ड को उसकी सजा मिलेगी, उन्होंने पुरसकून लेकिन मजबूत लहजे में कहा। 4 जुलाई 1187 की सुबह गर्म और खुश्क थी। सलीबी फौज जो तकरीबन 20,000 जवानों पर मुश्तमिल थी, रात भर पानी तक पहुंचने की कोशिश में मार्च करती रही। लेकिन सलाहुद्दीन की फौज जो तकरीबन 30,000 जवानों पर मुश्तमिल थी, ने उनकी चाल को भांप लिया था। मुस्लिम फौज ने सलीबियों को घेर लिया, उनका रास्ता रोक दिया और खुश्क घास को आग लगाकर उन्हें धूं में घोंट दिया। जैसे जैसे सूरज आसमान पर बुलंद होता गया, सलीबी फौज लड़खड़ाने लगी। उनके भारी जरा बख्तर से लदे हुए शहसवार गर्मी में लड़ने के लिए जुदोजहद कर रहे थे। उनके पैदल फौजी थके हुए और प्यासे सफ तोड़ने लगे थे। सलाहुद्दीन जो एक करीबी पहाड़ी पर खड़े थे, ने मौका देख लिया। अब उन्होंने अपनी तलवार उठाते हुए हुक्म दिया, हमला करो। मुस्लिम घुड़सवार फौज ने हमला बोल दिया। उनके झंडे लहरा रहे थे और उनके नारे मैदान जंग में गूंज रहे थे। सलीबी जो पहले ही मुंतशिर और हौसला हार चुके थे, मुनज़्ज़म और पुरज़म मुस्लिम फौज का मुकाबला न कर सके। दोपहर तक जंग का फैसला हो चुका था। सलीबी फौज तबाह हो चुकी थी और गी ऑफ लूजिग्नान को कैदी बना लिया गया था। तुमने बहुत से जराम किए हैं, सलाहुद्दीन ने सख्त लहजे में कहा। तुमने मासूम काफिलों पर हमले किए हैं, मुकद्दस शहरों को खतरे में डाला है और जंग के कवानीन का एहतराम नहीं किया। इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। रेनाल्ड ने तंजिया अंदाज में कहा, अवनी बदतरीन सजा दो, मुझे किसी से खौफ नहीं। सलाहुद्दीन के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। बगैर कुछ कहे उन्होंने अपनी तलवार निकाली और रेनाल्ड का सर कलम कर दिया। सलेबी फौज के तबाह होने के बाद सलाहुद्दीन ने अपने हतमी मकसद की तरफ तवज्जो दी, बैतुल मुक़द्दस। ये शहर जो 199 से सलीबियों के कब्जे में था, मुक़द्दस सरजमीन पर उनकी बालादस्ती की अलामत था। लेकिन ये शहर रूहानी अहमियत का भी हामिल था, जिसे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माराज की जगह के तौर पर मुक़द्दस समझते थे। जैसे जैसे सलाहुद्दीन की फौज आगे बढ़ी, आसपास के किस्पों और किलों में सलेबी छावनियां या तो हथियार डाल देती थीं या फरार हो जाती थीं। सितंबर 1187 तक मुस्लिम फौज बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर पहुंच चुकी थी, लेकिन शहर अच्छी तरह महफूज था और उसके मुदाफ़िन डटे हुए थे। सलाहुद्दीन जानते थे कि बराह रास्त हमले से दोनों तरफ भारी जानी नुकसान होगा। उसके बजाय उन्होंने शहर का मुहासरा करने का फैसला किया, उसकी सप्लाई काट दी और उसके मुदाफ़िन के कमजोर होने का इंतजार किया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे, मुस्लिम कैंप में तनाव बढ़ने लगा। मेरे सुल्तान, उनके एक जर्नैल ने कहा, हम हमेशा इंतजार नहीं कर सकते। फौजी बेचैन हो रहे हैं और सलीबियों को मजीद कमक मिल सकती है। सलाहुद्दीन ने सर हिलाया। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन हमें सब्र करना चाहिए। बैतुल मुक़द्दस सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अलामत है।
ہمیں اسے عزت کے ساتھ فتح کرنا چاہیے، خونریزی کے ساتھ نہیں۔ آخرکار ہفتوں کی بات چیت کے بعد بیت المقدس کے مدافعین نے ہتھیار ڈالنے پہ رضامندی ظاہر کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے، لیکن صلیبیوں کے برعکس جنہوں نے تقریباً 1 صدی قبل شہر پر قبضہ کرتے ہوئے اس کے باشندوں کا قتل عام کیا تھا، صلاح الدین نے رحم دکھایا۔ انہوں نے عیسائیوں کو پرامن طور پر جانے دیا اور تمام مذاہب کے مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بیت المقدس کے زوال نے یورپ میں ہلچل مچا دی، جس کے نتیجے میں انگلینڈ کے رچرڈ دی لائن ہارٹ کی قیادت میں تیسری صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ اگلے کئی سالوں تک صلاح الدین اور رچرڈ ایک دوسرے کے عزم اور مہارت کو آزماتے ہوئے لڑائیوں اور مذاکرات میں مصروف رہے۔ آخرکار کسی ایک طرف کو فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکی، لیکن صلاح الدین کی میراث قائم رہی۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ مسلم دنیا اتحاد اور طاقت کی حامل ہے، اور انہوں نے بیت المقدس کو ظلم کے ذریعے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے ساتھ واپس لیا۔ بیت المقدس کی بازیابی صلاح الدین کی زندگی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے انہیں ایک عادل اور شریف رہنما کے طور پر مشہور کر دیا، ایک ایسا شخص جو ذاتی شہرت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں اور اپنے ایمان کی بہتری کے لیے لڑتا تھا۔ آج صلاح الدین ایوبی کو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی بازیابی امید اور استقامت کی علامت ہے، ایک ایسی کہانی جو دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔